जय हिंद देशवासियों। SI पद्धति नहीं आई थी तो उससे पहले हम CGS, MKS और FPS पद्धति का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग पद्धति इस्तेमाल की जाती थी। अब 1971 में क्या हुआ, अब आप कहीं भी चले जाएं, अब खाली एक ही पद्धति की इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं SI मात्रक। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको आज यूनिट एंड डायमेंशन क्लास की, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटर नेशनल, अर्थात SI। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपकी SI पद्धति थी, ठीक है, ये आपकी 1971 में स्टार्ट हुई थी। आप बोलोगे ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? ये आपकी पेरिस में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पर? पेरिस। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। कहाँ पर पड़ता है आपका? फ्रांस में। तो वहाँ पर क्या हुआ, मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को क्या दी गई? मान्यता दी गई। कौन से अधिवेशन में इसको मान्यता दी गई? अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इसको मान्यता दी गई। किसको? SI पद्धति को। अब हम इसमें क्या हुआ कि इन्होंने SI पद्धति को दो भागों में बांट दिया। SI पद्धति को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक होता है आपका आधारी मात्रक। इन्होंने एक आधारी मात्रक में डिवाइड किया। दूसरा इन्होंने माप किया संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट। जो संपूरक मात्रक है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। मेरे बात को आप समझे। जो आपकी आधारी मात्रकों की जो संख्या है वह कितनी है? 7। जो संपूरक मात्रक की संख्या है वह कितनी है? आपकी 2। अब हम बात करते हैं आधारी मात्रक की। किसकी? आधारी मात्रक की। आधारी मात्रक संख्या कितनी है? 7। जिसमें हम एक तरफ रखेंगे नाम लिखना। दूसरी तरफ आप लिखोगे मात्रक। दूसरी तरफ आप लिखोगे संकेत। फिर आप लिखोगे बीमा। मेरी बात समझिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा। आपको कठिनाई नहीं हो। देखिए, पहले हम बात करते हैं लंबाई। पहले हम किसकी बात करते हैं? लंबाई की। हाँ कि नहीं? बोलोगे कि हाँ। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। आप बोलोगे कि हाँ। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? METRE। METRE। आप इसको METR मत कर देना। 2 मीटर होते हैं। एक तो हमारा है जो हमारे घर के बाहर रीडिंग लेता है, एक तो वो मीटर होता है और एक लंबाई वाला मीटर होता है। दोनों के स्पेलिंग में अंतर होता है। इसका होता है METRE, उसका होता है METER। राइट। अब हम बात करते हैं तापमान। किसकी? तापमान। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टेम्परेचर। क्या लिखते हैं? टेम्परेचर। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल के से।
और इसका बीमा क्या होती है के, बीमा क्या होती है के। अब बात करते हैं धारा, बात क्या करते हैं धारा। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं करंट, क्या बोलते हैं करंट। इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, मात्रक क्या होता है एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं ए से, और इसकी बीमा क्या होती है ए। अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता, किसकी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है कैंडिला, क्या होता है कैंडिला, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है सी डी, इसका संकेत क्या होता है सी डी, बीमा सी, बीमा सी। अब बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। इसका मात्रा क्या होता है मोल, इसका मात्रा क्या होता है मोल, संकेत क्या होता है मोल। इसकी बीमा क्या होती है एन। देखिए हमारी जो आधारी मात्रक होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आधारी मात्रक वह मात्रक होती है जिससे हमारी पूरी दिनचर्या चलती है। दुकान पे गए, भैया मुझको 3 मीटर रस्सी दे दो, ठीक है। यार मुझको फर्नीचर बनवाना है, तो आपसे बड़ा ही बोलेगा कि आप 3x4 लंबाई का फर्नीचर कटवा के ले आइए, ठीक है। ये भी आपकी दिनचर्या में आती है। द्रव्यमान, आपका मास कितना है, आपका भार कितना है, ठीक है। इसका क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। समय, यार कितने घंटे पढ़ूँ मैं, 4 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटे, तो वह क्या है दिनचर्या में आ रहा है समय। तापमान, यार आज बहुत गर्मी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से आज पार कर गया। ठंड में आप बोलते हो यार आज टेम्परेचर काफ़ी घटा हुआ है, 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, 1 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। सियाचिन में तो माइनस तक रहता है। दिनचर्या में है तापमान। धारा, करंट, बच्चों उस तार को मत छूना, उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट आ रहा है। आप बोलोगे ठीक है पापा जी, ठीक है मम्मी जी, हम उस तार को नहीं छूएंगे क्योंकि करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। ज्योति तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडिला, क्या कैंडिला, संकेत सी डी, पदार्थ की मात्रा कितनी होती है मोल। अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता। देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रकाश स्रोत होती हैं उससे क्या होती है तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित होती हैं। उससे क्या होता है जो आपकी भारित शक्ति की एक माप है, क्या ज्योति तीव्रता, ठीक। जो क्या करती है प्रकाश की जो कार्य क्षमता के आधार पर क्या होता है प्रति इकाई ठोस कोण में जो हमारी मानव की जो आँख होती है उसमें क्या करती है संवेदनशीलता का मानकीकृत मॉडल है, क्या ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रा क्या होता है कैंडिला। मेरी बात को आप समझे कि नहीं समझे, बोलोगे कि हाँ समझ गए। जो आपके पदार्थ की मात्रा होती है ये आपकी असतत परमाणु पैमाने के कणों की संख्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं एवोगाद्रो सिद्धांक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। से इसको क्या करते हैं विभाजित करते हैं। जो आपका मोल का जो प्रयोग होता है, मोल का जो प्रयोग होता है वह किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक। जो आपकी पदार्थ की मात्रा होती है वह पदार्थ का निर्माण करने वाले कणों की संख्या होती है। ये मेरी आप बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब आई 1971, कहाँ पर पेरिस, ये क्या फ्रांस की राजधानी। कौन सा अधिवेशन आया, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन आया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ एसआई पद्धति को मान्यता दी गई। इसमें क्या हुआ
एसआई पद्धति को दो भागों में बांटा, आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक में लंबाई मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल, द्रव्यमान को मात्रक किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, संकेत केजी। कहते नहीं आप 2 केजी आलू ले आओ, ठीक है, 2 केजी टमाटर ले आओ, उसका क्या है, मास ही तो है, उसके मास को हम किस में माप रहे हैं, केजी में। बीमा एम, समय क्या है, सेकंड, कितने समय का पेपर है यार, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। अब 3 घंटे को आप सेकंड में बदल दो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 3 गुणा 60 कितने हो गए, 180 सेकंड। आप इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं समय क्या है, सेकंड। तापमान टेम्परेचर केल्विन के, संकेत स्मॉल के, बीमा कैपिटल के, धारा एम्पियर, ए ब्रैकेट में ए बीमा, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सी डी सी, पदार्थ की मात्रा मोल, मोल एन। अब हम बात करते हैं आगे कि संपूरक मात्रक क्या होते हैं। देखिए आपकी जो संपूरक मात्रा होती हैं वह आपकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, नाम, मात्रक, संकेत। एक आपको होता है समतल कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसका जो संकेत होता है RAD। दूसरा होता है आपका ठोस कोण, आपका क्या होता है, ठोस कोण, इसको बोलते हैं आपको सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका जो संकेत होता है वह आपका होता है SR, आपका क्या होता है, SR, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, समकोण, प्लेन एंगल, रेडियन, इसका मात्रक होता है, संकेत क्या होता है इसका RAD, ठोस कोण का सॉलिड एंगल, मात्रक स्टेरेडियन, संकेत का SR। जो आपका प्लेन एंगल होता है, जो आपका प्लेन एंगल होता है ये आपका किस पे बनता है, 2D पर। जो आपका सॉलिड एंगल होता है, जो आपका सॉलिड एंगल होता है वह आपका किस पे बनता है, 3D पर। जैसे ये कोण बनना है, ये जो आपका जो एंगल बना, ये जो आपका एंगल बना, ये आपका क्या है, प्लेन एंगल है। अब 3D की बात करते हैं। ये आपका क्या है, 3D। यहाँ पर जो आपका एंगल बना वह आपका कौन सा बना, सॉलिड एंगल बना। जो आपका प्लेन एंगल होता है उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, जिसको RAD से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका जो प्लेन एंगल बनता है वह आपका किस किस पर बनता है, ये आपका बनता है एंगल पे, स्क्वायर पे, सर्कल पे। जो आपका सॉलिड एंगल बनता है वह आपका किस पे बनता है, कोन पे, क्यूब पे, स्फीयर पे। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि क्वेश्चन आए क्या समतल कोण ठोस कोण की कोई बीमा होती है, तो आंसर होगा नहीं। समतल कोण ठोस कोण की कोई बीमा नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखना। मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया। अब हम जब अगली क्लास में बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, किसको,
बोलते हैं। जो आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है वह जितने भी आपकी आधारी मात्रक होती हैं जो सातों के साथ हैं, ठीक है, ये इन्हीं से ही निकल कर आती हैं। तो आप ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि आधारी मात्रक कौन सी होती हैं, तो टोटल होती हैं 7, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।